आपका क्या ख्याल है, एजुकेशन सिस्टम कौन से कंट्री का ज़्यादा बेटर है मौजूदा टाइम के अंदर, हमारा या फिर हिंदुस्तान का? एजुकेशन सिस्टम मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर 2-2, 3-3 चैप्टर का एक टॉपिक उनको दें, जिस हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो फॉरेनर स्टाइल का एजुकेशन मतलब अच्छा उनका सिस्टम है। यस, वो है इसमें जैसे हमारे मरूजी टाइप आते हैं, इस तरह का है कि मतलब उस बात को छोटी सी बात में बच्चे कवर कर दिए। छोटी मुंह बड़ी बात। हाँ जी, उसमें ये है कि बच्चों के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और उन्हें इधर हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की तरह रट्टे भी नहीं लगाने पड़ते। मैम आपको ना, जी जी मैं कट कर रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी, मैं आपको ना छोटी सी पहले वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि ये जो माइंडसेट है हमारे बच्चों का और हिंदुस्तान के बच्चों में डिफरेंस क्या है, ये जरा देख पकड़े। हिंदुस्तान आपको अच्छा लगता है, बुरा कहते हैं बुरा लगता है? वो काफिर, सुने ये इंडियन बच्चे हैं। लिबरल माइंडेड लोग हैं, हमारे बच्चों के माइंड को वसी किया ही नहीं जाता। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या वजूहात है? वजूहात यही है कि जब उनका कंसेप्ट क्लियर होता है छोटी बात में, तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपने कहा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या इसमें कोई गलत बात है रिकॉर्ड? नहीं, कैसा लगा उनका सिस्टम, उनके बच्चों का माइंडसेट देखें हम। दुश्मन है वो हमारा दुश्मन, सिर्फ जोग्राफियाई जो हमारा इख्तलाफ है, इस हद तक हमारा इख्तलाफ है, अदरवाइज़ हम सारे इकट्ठे ही थे। मेरा ख्याल है इस नफ़रत को ज़हनों से निकाल के तो हमें प्रोग्रेसिव स्टाइल में आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि देखें अब पूरी दुनिया में जो है वो इंडियंस फैले हुए हैं, उनकी एबिलिटीज़ को oblige किया जाता है। हमारा यहाँ पे मास्टर और ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा इतनी फ्लुएंसी से बात नहीं करता जितना उनका 5-6 का बच्चा फ्लुएंसी से बात करता है। तो यही गैप है, हमारे तो कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं किया जाता। फिर जो बोर्ड सिस्टम में आगे जो होता है वो आपको भी पता है, सबको पता है। बुरी बात नहीं, अगर यूरोप और अमेरिका में मस्जिदें बन सकती हैं तो मदीना में सलमा बनने से कोई बुरी बात नहीं। ये तो उनका राइट है कि वो जो चाहे देखें, जो चाहे करें। इंसान को अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, अकल दी हुई है, वो बुराई की तरफ जाए या अच्छाई की तरफ, इसमें सैनमा का कोई गुनाह नहीं है। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि अगर इंडिया और अमेरिका में मस्जिदें हो सकती हैं तो वहाँ पर क्लब या ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की साइड, तो ये कहते हैं हम इस चीज को मानते नहीं। और पहली बात ये मानते नहीं, दूसरी बात ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हो रहा है तो अरब जो है वो इयाश है। नहीं, बेसिकली पाकिस्तानी कौम तो जुनूनी और जज्बाती कौम है। हमारा क्या है, हमने किया क्या है आज तक, तरक्की की किसमें? अरब आगे भी तो जा रहे हैं, इंडिया आगे चला गया है, हर बंदे का राइट है। और अगर हिंदू उधर बसते हैं तो क्या उनको मंजर नहीं होने चाहिए? फिर आपकी मस्जिदें भी गिरा देनी चाहिए अमेरिका यूरोप में, फिर आपका भी राइट छीन लेना चाहिए। ये तो आज़ादी है, मजहबी आज़ादी हर बंदे को होनी चाहिए। जहाँ तक सिनेमा की बात रही, उसके साथ तो उन्होंने ड्राइविंग के लिए भी औरतों को दे दिया है राइट कि आप ड्राइविंग करें। तो अगर फीमेल ड्राइविंग करेगी तो उसमें तो वो हरासमेंट से भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, आज़ाद होगी जब मर्जी जाए। इसी तरह उसे इंटरटेनमेंट चाहिए। जरूरी तो नहीं सिनेमा में गलत मूवीज चलती हैं, हर किस्म की चलती हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ देखें पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे तो सिनेमा है, यहाँ सिनेमा भी है, यहाँ पर हर चीज यहाँ है। मस्जिद से ज्यादा सिनेमा में शायद रश हो। ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर सिनेमा हो सकता तो सऊदी या दुबई में क्यों? मुझे बताएगा सर क्या वजूहात है? अगर पाकिस्तानियों की बात करें, खैर ये तो मानते नहीं है, लेकिन दुबई और सऊदीया की ज्यादा ट्रेड जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। अभी MBS के 2-3 चक्कर जो हैं हिंदुस्तान लेके पाकिस्तान उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्या वजूहात है? बेसिकली इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनके पास इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके पास स्किल्ड लेबर है और वो काम को तरजीह देते हैं। जुनूनियत और ये जो होता है ना, जज्बात वाले लोग नहीं है, उनको काम से कंसर्न है। मार्केट है, उनको काम चाहिए। तो हमारे में यही मसला है कि हम हर काम में काम चोरी करते हैं, 2 नंबरी करते हैं और उसका थोड़ा सा क्रेडिट मजहब को देता है। जी हम तो बस ये जायज़ ही नहीं है। अब देखें जो इंडिया है वो हमसे आगे क्यों है? उन्होंने मजहब को आगे नहीं रखा, उन्होंने काम को आगे रखा है। यूरोपियन अमेरिकन जितने भी हैं उन्होंने अपने काम स्किल्स को आगे रखा है। आज छोटा सा इजराइल है, पूरी मुस्लिम उम्मा से भारी है, पूरे अमेरिका से यूरोप से ज्यादा उसकी ट्रेड है।
उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया। हमने पैदा क्या किया, जुनूनी लोग पैदा किए हैं जो आई बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और इनको काम क्या है। और मानते भी नहीं है, सच को भी नहीं मानते। हम मानने ना मानने, हमारे ना मानने से क्या होगा। सही बात है। आप देख लें 1947 से अब तक आपने किया क्या है, कोई एक बता दें जिसमें आपने ट्रेड किया। ये जितनी ब्रांड्स है इनमें से आपका क्या है, कुछ भी नहीं है। ये गाड़ियां खड़ी हैं, मेडिसिन खड़ी है, आपके पास है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ बातें, और ये इंशाल्लाह चलती रहेंगे। आखिरी सवाल बस दीजिएगा, फिर आप बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। मुझे बताइएगा सर कि जिस तरह से उनके साथ ट्रेड है हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की वर्थ बहुत ज्यादा है। कोई भी कंट्री उठता है हिंदुस्तानियों को एज अ लेबर, एज अ वर्कर के बनाता है। इवन सीईओ देख लें, इवन के पॉलिटिशियंस तक बड़े ममालिक में इंडियंस है। क्या वजूहात है, क्या एजुकेशन फर्क है या कुछ और फर्क है जो आज पाकिस्तानी कुछ भी नहीं, जाते हैं मांगते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती और हिंदुस्तानियों को खुद बुलाया जाता है। बेसिकली सबसे पहली जो बात आपने खुद ही कर दिया, एजुकेशन का डिफरेंस है। और एजुकेशन के लिहाज से आईटी में हमसे आगे हैं, ट्रेड कॉमर्स में हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, इंजीनियरिंग में। उन्होंने हमेशा ये किया है कि जो कंपनी उधर लॉन्च होती है वो उससे फाइनेंसिंग के जरिए, लाइसेंसिंग के जरिए, फ्रेंचाइजिंग के जरिए खुद को प्रमोट करते हैं। अब ऑटोमोबाइल से देख के आप आईटी में देख लें, अब 15 आईफोन लॉन्च हुआ तो इंडिया में हुआ है, तो वो प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी को और स्किल लेबर पैदा करते हैं। हमने आज तक नहीं किया। हमें चाहिए इंडिया के साथ इन चीज़ों में ताल्लुक कायम करें, ठीक है, कोऑपरेशन करें ताकि हमारी भी इंडस्ट्री खोले। ये गाड़ियों की देख लें, यहाँ जो गाड़ी 10-20 लाख की उधर 2 लाख की है, क्योंकि उनकी होम इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर देख लें, एग्रीकल्चर में है, सारा कुछ यही है। तो उनको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं।